क्या आने वाला समय एआईएमआईएम का है, यानी कि ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन असउद्दीन ओवैसी की पार्टी। दरअसल हाल ही में महाराष्ट्र के मुंबई के करीब ठाणे का एक क्षेत्र है जिसका नाम है मुंब्रा। इसी मुंब्रा से एआईएमआईएम की काउंसलर जिसका नाम है सहर शेख, उसका एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने सभी को हैरान कर दिया, अचंभित कर दिया। दरअसल हुआ क्या, सबसे पहले आपको ये बताते हैं। सहर शेख जो कि महाराष्ट्र में हाल ही में बीएमसी समेत 29 नगर निगमों में चुनाव हुए, इस बीच में 125 से ज्यादा सीटें अकेले एआईएमआईएम ने जीती। अब इसी बीच में सहर शेख मंच से लोगों को संबोधित कर रही थी और उस दौरान मुंब्रा में वो एक ऐसी बात कह देती है जिसने एक बड़ी घटना की ओर इशारा किया है। अब मेरी गुजारिश है आप सबसे कि आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। हर एक कैंडिडेट इंशाल्लाह 5 साल बाद सिर्फ और सिर्फ एमआईएम का आएगा, क्योंकि अब इलेक्शन में आप मजलिस की ताकत समझ चुके हैं और ये ताकत हमको अल्लाह से आती है। जी हाँ, दरअसल सहर शेख ये कहती है कि आने वाला समय एआईएमआईएम का है। आने वाला समय यानी कि ठीक 5 साल बाद जब यहाँ पर इलेक्शन होंगे तो आपको इसी तरीके से इन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना है। और इस तरीके से मुंहतोड़ जवाब देना है कि पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन रंग में, हरे रंग में रंग देना है और ऐसे रंगना है कि इन लोगों को बुरी तरीके से यहां से पछाड़ कर बाहर कर दिया जाए। अब किन लोगों को? क्या यहाँ पर हिंदू की बात की जा रही है या फिर बीजेपी की बात की जा रही है या किसी अन्य पार्टी की? किस ओर इशारा कर रही है एआईएमआईएम की काउंसलर सहर शेख? सवाल यहां पर खड़ा होता है। मुंब्रा की बात कर ली जाए तो देखिए, मुंब्रा में 80% मुसलमान हैं, यानी कि यहाँ पर मुस्लिमों की जो संख्या है वो 80% है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। ये ठाणे का एक हिस्सा है जिसका नाम है मुंब्रा और यहाँ पर जो हिंदुओं की संख्या है वो 20% से भी काफी कम है, यानी कि इसे मुस्लिम बहुल इलाका कहा जाता है। अब इसी इलाके में इस तरीके से सहर शेख ये बयान दे रही है। अब अगर बात कर ली जाए तो क्यों एआईएमआईएम को लेकर इतनी ज्यादा बातचीत या चर्चा हो रही है? क्या वजह है कि बिहार के बाद में महाराष्ट्र और इसी तरीके का प्रदर्शन? सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि बिहार में जब हाल ही में 2025 में विधानसभा चुनाव हुए थे तो इस दौरान भले ही वहां पर बीजेपी की जीत हुई हो, लेकिन इसके अलावा बीजेपी का जो गठबंधन था नीतीश कुमार के साथ में, उसकी जीत हुई हो, लेकिन इसी बीच में अकेले एआईएमआईएम सिर्फ 25 सीटों पर बिहार में अपने प्रत्याशी उतारती है और इस बीच इन 25 सीटों में से 5 सीटों पर वो जीत हासिल कर लेती है, यानी कि कांग्रेस को पीछे कर देती है। कांग्रेस जिसे बीजेपी के बाद में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कहा जाता है, एक ऐसी पुरानी पार्टी जो हमेशा से सबसे ऊपर रही, लेकिन उसे एआईएमआईएम जो कि पूरे देश में ठीक से एक्टिव भी नहीं है, वही पार्टी पछाड़ देती है। कांग्रेस पार्टी 61 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारती है बिहार चुनाव में और जीतती है केवल 6। वहीं पर एआईएमआईएम सिर्फ 25 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारती है और जीतती है 5 सीटें। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी खतरा बनती जा रही है एआईएमआईएम, यानी कि ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ओवैसी यहां पर राहुल गांधी पर भारी पड़ते हुए नजर आए। उसके बाद जब हम महाराष्ट्र गए तो महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही हुआ। बीएमसी में 8 सीटें ऐसी है जहां पर, यानी कि मुंबई की बात कर रही हूं मैं, सिर्फ मुंबई की, जहां पर सपा का वर्चस्व होता था, अबू आजमी का वर्चस्व होता था, वहां पर एआईएमआईएम ने 8 सीटें जीती। पूरे महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निगमों में 125 से ज्यादा सीटें जीती है और कांग्रेस को पीछे कर दिया। कांग्रेस को पूरी तरीके से पीछे कर दिया एआईएमआईएम ने। वहीं पर अगर हम बात करें तो अब इस तरीके का बयान, आपको याद होगा असउद्दीन ओवैसी के छोटे भाई हैं अकबरुद्दीन। आपको याद होगा असउद्दीन ओवैसी का छोटा भाई जिसका नाम है अकबरुद्दीन, और इनका एक बयान सामने आया था
जो मंच पर, खुले मंच पर साफ तौर पर कानून की धज्जियां उड़ाते नजर आए और सीधे ये कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के लिए पुलिस छोड़ दो इस देश में, मतलब कि पुलिस को साइड कर दो, फिर देखिए क्या होता है। मतलब खुले तौर पर हिंदुओं को यहाँ पर चुनौती दी जाती है, खुले तौर पर मंच से ये बातें कही जाती है और कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। आखिर क्यों? ऐसा क्या है कि धीरे 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 एक ऐसी पार्टी जो कि कांग्रेस पार्टी को, समाजवादी पार्टी जैसी बड़ी पार्टियों को पीछे पछाड़ रही है और आगे बढ़ रही है? इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है मुस्लिम वोट बैंक की। क्योंकि अगर अब तक हम देखें तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी को ही मुस्लिम वोट ज्यादा मिलते थे। वो कैसे? दरअसल अगर हम देखें तो वोट बंटते नहीं थे, कुछ कांग्रेस पार्टी को जाते थे और कुछ समाजवादी पार्टी को। लेकिन अब ऐसा हो चुका है कि धीरे 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 मुस्लिम पार्टी एआईएमआईएम काफी ज्यादा एक्टिव हो चुकी है और यही वजह है कि आप बिना कुछ इन्वेस्टमेंट के, बिना कुछ वादों के पार्टी जीत रही है। अब जरा आप सोचिए कि यहाँ पर जो मुस्लिम वोट बैंक है वो यहाँ पर विकास के नाम पर वोट दे रहा है या फिर धर्म के नाम पर? क्योंकि अगर हम बात करें एआईएमआईएम की तो ये एक मुस्लिम पार्टी है जिसके यहाँ पर अगर बात करें असदुद्दीन ओवैसी की, और वहीं पर अगर हम बात करें कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की, तो ये दो पार्टियां वो पार्टी है जो हमेशा से मुस्लिम वोट बैंक के लिए हमेशा से राजनीति करती नजर आई है। वहीं अगर बात करें, अगर ज्यादा एक्टिव होती है एआईएमआईएम तो यहाँ पर सबसे बड़ा खतरा होगा कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए, सपा अखिलेश यादव के लिए। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें बीजेपी की तो बीजेपी को ज्यादा खतरा नहीं है क्योंकि बीजेपी का अपना एक वोट बैंक है जो हमेशा से उसके साथ चलता नजर आ रहा है। ये रही राजनीति की बात। लेकिन अगर यहाँ पर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो हिंदू है वो कहीं इस पूरे राजनीतिक गलियारे में चर्चा यही की जा रही है कि आने वाले समय में अगर एआईएमआईएम इसी तरीके से प्रदर्शन करती है तो वो सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। वो कैसे? क्योंकि यहाँ पर जो मुस्लिम वोटर्स है वो अब सिर्फ राजनीति के लिए या जन समस्याओं के लिए एआईएमआईएम को वोट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि एआईएमआईएम ने इतना कोई खास काम नहीं किया है। धरातल पर देखा जाए तो यहाँ पर जो मुस्लिम वोट बैंक एआईएमआईएम को जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ धर्म के आधार पर है। अब इससे आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा खतरा आने वाले समय में है। हाल ही में जब मुंबई के एक रिपोर्ट सामने आई थी, टिस, जो कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, उसने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें साफ तौर पर बताया था कि मुंबई में आने वाला समय ऐसा होगा 2050 में कि आने वाले समय में मुसलमानों की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। मतलब कि इससे साफ है कि मुंब्रा जैसे मुंबई के तमाम ऐसे हिस्से हैं जहां पर इसी तरीके की स्थिति देखने को मिलेगी, जहां पर हिंदुओं की संख्या घटेगी और मुसलमानों की संख्या लगातार बढ़ेगी। और इसी के चलते राजनीति का बहुत बड़ा फेरबदल और बदलाव भी देखने को मिलेगा। क्योंकि सवाल यह है कि अचानक से एक ऐसी पार्टी जो कि धरातल पर उतना एक्टिव नजर नहीं आती है, जन समस्याओं को लेकर उतना एक्टिव नजर नहीं आती है, लेकिन वो पार्टी अब कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी, समाजवादी पार्टी को सीधे तौर पर चुनौती दे रही है। ये कहीं ना कहीं दो पार्टियों के लिए खतरा है ही है, लेकिन जियोग्राफिकल अगर हम देखें या फिर हम वोट बैंक के आधार पर देखें तो ये एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। फिलहाल इस पूरे विश्लेषण पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।